नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही सिंपल सवाल मेरा आपसे है। क्या आप लोग आपके लाइफ के राइटर बन सकते हैं? आप लोग आपके लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं? तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और तभी आप अपने लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमारी लाइफ में एक मिरेकल लेकर आएंगी? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, चाहे मिडिल क्लास हो, अमीर हो या चाहे गरीब, हर व्यक्ति का एक ना एक ड्रीम होता ही है और उस ड्रीम को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे चाहकर भी सफलता नहीं मिलती। तो आखिर सफलता मिलने के राज क्या है? क्यों हम इतने जिंदगी में धक्के खाते हैं? क्यों हमें इतना परेशान होना पड़ता है? क्यों हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने पर भी इतना कम फल मिलता है? आखिर ये पूरा पैराडॉक्स किस तरह से काम करता है? चलिए इसे ही डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर यह सीखने की जरूरत है कि हमें हर चीज की तरफ देखने का जो हमारा नजरिया है वो बदलना पड़ेगा। हर चीज को सोचने के बारे में हमारी जो थिंकिंग है उसे बदलना पड़ेगा, तभी हम हमारे गोल को अचीव करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अगर हमें ये लगता है कि सिर्फ हमारे सोचने से या मैनिफेस्ट करने से वो चीज हमें मिल जाएगी, दोस्तों तो ये बिल्कुल भी गलत है। अब आपको जो चाहिए वो चीज आपको मिल क्यों नहीं रही? तो उसका एक ही रीजन है कि आप सही डायरेक्शन में कोशिश नहीं कर रहे हो। आपकी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, या फिर आप अपने भाग्य पर या आने वाले कल पर अपनी चीजों को डालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका बड़ा सपना है, जैसे कि आपको एंकर बनना है, चलो मान लेते हैं, लेकिन आज आप एक एंकर नहीं हो। ये आपका ड्रीम है कि मैं फ्यूचर में जाके इतना बड़ा एंकर बनूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो आज काम है उसी काम को आप 100% तो दे रहे हो, लेकिन जो आपका ड्रीम है, गोल है, उस पर ना तो आप फोकस कर रहे हो ना उसके बारे में आप सोच तक रहे हो। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है कि आपके गोल के प्रति आपको सज्ज होना है। सेकेंड चीज कि आपको उस गोल को पाने के लिए जो जो स्टेप है उन स्टेप को फॉलो करना है। तो फॉलो किस तरह से करना है कि आपको अगर एंकर बनना है तो एंकरिंग के लिए जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, साथ ही आपको कैमरा फेस करता आना चाहिए। उसके बाद आपको नई नई जगह जानने का, हिस्ट्री जानने का इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें ना करके आप सिर्फ इन सारी चीजों को कल पर टाल देते हो। अब यहाँ पर आपकी एफर्ट्स ना करने के पीछे सिर्फ दो ही रीजन है। एक है आपके घर की जिम्मेदारी और दूसरा है आपका टायर्डनेस। तो जहां तक घर की जिम्मेदारियों की बात है तो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होने वाली, और वहीं पे टायर्डनेस जो है तो आप अपने टायर्डनेस की तरफ ध्यान ही मत दो। आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाओ। आप माइंड को सिग्नल दो कि मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं अभी काम करने के लिए सज्ज हूं, मैं अभी उठकर अभी भी काम कर सकता। अगर आपके पास कोई जॉब है या फिर आपका जॉब बहुत ज्यादा बिजी है, आप बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो जाते हो, फिर भी आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने गोल के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सको। जिम्मेदारियां आज के समय में हर इंसान के ऊपर है, हर मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारियां है। जो कर्म कर रहा है वो जिम्मेदारियां उठा रहा है। तो जिम्मेदारियां उठाना ये आपके गोल को अचीव करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचकर हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं। मान लो किसी ने हमारा अपमान कर दिया या फिर कोई बुरा, अगर पास्ट का कोई इफेक्ट है या फिर कोई ट्रॉमा है, उसी के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। पास्ट का कोई दुख है, उसी दुख के बारे में हम बार बार सोचकर खुद को भी दुखी करते रहते हैं। हम फ्यूचर के बारे में पहली बात तो सोचते नहीं है, और दूसरी चीज, जब भी हमें फ्यूचर का ख्याल आता है तो हमारे मन में सबसे पहले फ्यूचर को लेकर चिंता आती है, और चिंता से पैदा होता है डर। तो जहाँ पे हम डर जाते हैं तो हम उन चीजों पर अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है कि हमें अपने पास्ट को भुलाना तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं करनी है। सेकेंड थी, हम अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचकर आज के वर्तमान के समय में हमें जो गोल अचीव करना है, उन गोल को अचीव करने के लिए आज के इस वर्तमान समय में हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। मान लिया कि जो भी आप ट्राई करोगे, जो भी एफर्ट्स आप लगाओगे, आपको सफलता तो 100% कभी नहीं मिलेगी। आपको कभी कभी फेलियर भी मिल सकता है, लेकिन फेलियर से हमें डिमोटिवेट ना होकर उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी है।
क्योंकि जो इंसान ज्यादा फेलियर से गुजरता है वो सबसे स्ट्रांग बनता है, और इस बात का इतिहास भी गवाह है। अब हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है वो यही है कि हम हमारे माइंड को नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। हम हमारे माइंड को कहीं ना कहीं ये समझा रहे हैं कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम कैपेबल है ही नहीं। अगर माइंड को आप इस तरह से समझाओगे तो माइंड भी उसी तरह से काम करेगा। जब तक आपका माइंड पॉजिटिवली नहीं सोचेगा तब तक आप वो चीज पाने के लिए सक्षम ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिवनेस लानी है और माइंड को ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप जानते हो कि आप ये चीज शायद नहीं कर सकते या फिर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी आपको आपके माइंड को बार बार बोलना है कि ये मैं कर सकता हूँ, और आपको बस उसमें उतर जाना है। मान लो आप कहीं पर कोई इंटरव्यू देने जाते हो। अब जिस चीज के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो, मान लो उस फील्ड का आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, कल को जाकर अगर आप इंटरव्यू में फेल भी होते हो तो वो फेलियर एक्चुअल में फेलियर नहीं है। वहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअल में आपको ये सीखने को मिलेगा कि इंटरव्यू किस तरह से लिए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से आपका ड्रेस अटायर होना चाहिए, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से आपको बात करनी चाहिए, इंटरव्यूअर कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए पूछ सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप ऐसे फेलियर से भी सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास्ट को साइड कर कर आपके फ्यूचर पर ध्यान देकर अगर आज वर्तमान में आप कोई एक्शन लेते हो तो जरूर आप एक दिन जो आप पाना चाहते हो उसके लिए सक्षम जरूर हो जाओगे, और वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा कि शायद आप कामयाब भी हो जाओ। तो इसीलिए आप अपनी खुद की डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता। वो जो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो उसे आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ चाहने से वो चीज मुझे मिल जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे कर्म करने हैं और पॉजिटिव कर्म करने हैं। पॉजिटिव कर्म का मेरा मतलब ये है कि हम जो चीज चाह रहे हैं हमें उस डायरेक्शन में कोशिश करनी है। अगर हमारा डायरेक्शन गलत हुआ तो वो चीज हमें जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई चीज कितनी भी बड़ी हो, अगर आपको वो लगता है कि आप उसे पा नहीं सकते, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो वो वैसे भी नहीं मिलने वाली। लेकिन शायद अगर आप कोशिश करोगे तो आपको कल जाकर वो चीज मिले ना मिले, लेकिन आपकी कोशिशों की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग का बहुत बड़ा फैक्टर आता है, अनुभव का बहुत बड़ा फैक्टर आता है। उसके बाद आप मजबूत बन जाओगे, स्ट्रांग बन जाओगे मेंटली और इमोशनली भी। तो सिर्फ आपको आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाना है और डिसिप्लिन के साथ उन चीजों को फॉलो करना है। अगर आप डिसिप्लिन से, अगर आपकी दिनचर्या को आप फॉलो करते हो, या फिर अगर आप जो गोल को आप पाना चाहते हो उस चीज पर अभी से आप काम शुरू कर देते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके गोल पाने के लिए असक्षम बना सकती है। ठीक है, तो आपको सही डायरेक्शन में सही निर्णय लेकर सही चीजों पर फोकस करके आपको कोशिश करनी है। ये समझ लो, क्योंकि आपको आपके गोल पाने के लिए खुद को पागल बना लेना है। लोग आपको पागल कहेंगे, लोग कहेंगे कि तू घमंडी हो गया, सेल्फिश हो गया, हमें टाइम नहीं दे रहा है, फैमिली तक बोलेगी। उन पर ध्यान ना देकर आपको अपने आप पर, अपने गोल पर फोकस करना है। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, तो आपके गोल को पाने के लिए आपको दिन में जितना भी समय निकलता है वो समय आपको मिस ही नहीं करना है। उस समय का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि समय एक बार चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो आप अपने गोल के लिए वो समय निकालो ही निकालो, चाहे फिर आपको जो करना पड़े। अगर 4 बजे वो समय आपने निर्धारित किया है, लेकिन 4 बजे अगर आप नहीं दे सके तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आपको समय मिलता है, जितना भी आपने निकाला है उस चीज को देने के लिए, उतने बजे देना ही है। इस तरह से अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैं 100% ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं और अपनी लाइफ आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, वो एक मराठी में मन है, देरे हरी पलंगावरी, इन द सेंस कि हम यहाँ पे बैठे हैं बेड पे और भगवान आएगा और हमें देगा झोली में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, अगर घर साफ चाहिए तो आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, अगर खाना खाना है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कोई कार्य करोगे तभी उसकी जो आउटकम है वो आपको मिलेगी, और जो आउटकम होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। अगर आप आज आलस से आ भी रहा है कोई चीज़ करने में, काम करने में, स्टडी करने में,
या फिर जिम वगैरह करने में, मेडिटेशन करने में, जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, तो अगर आज आपको बोरिंग लगता भी है तो उसका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की मान लो तैयारी कर भी रहे हैं, आपको रात रात भर जागना भी पड़ रहा है, आपको ना खाने का याद है, ना पीने का, ना सोने का, ठीक है, अगर आपने आपका 100% दिया है, तो आज अगर आप अपने दिन को इतना स्ट्रगलिंग बनाओगे तो कल इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इतना बेहतरीन है कि आप आज 2 साल इस तरह से निकाल दोगे, लेकिन पूरी जिंदगी आप फिर बैठकर और आराम के साथ जियोगे। ठीक है, तो आज संघर्ष करो, तभी आपको वो उसका फल कल जाकर मिलेगा। तो आपको आपके समय को जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है उसको सही जगह पर, सही डायरेक्शन में लगाना है, तभी आप लाइफ में सफल हो पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी एक गीता ज्ञान के ऊपर सीरीज लाने वाला हूँ। हम गीता के एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।